राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहते हैं? मंदिर कहाँ है रानाबाई का? रानाबाई लिखिएगा, इन्होंने सगुण भक्ति परंपरा का उपदेश दिया था। सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा थी। इनका मंदिर जो है वो हरनावा के अंदर है। हरनावा पहले नागौर में आया करता था, वर्तमान राजस्थान के डीडवाना कुचामन में आता है। डीडवाना कुचामन में इन्हें बोला जाता है राजस्थान की दूसरी मीराबाई। राजस्थान की दूसरी मीराबाई बोला जाता है, लिखिएगा। अब छोटे मोटे कोई और देवियां देवियां बच जाती, सॉरी ये आपके महिला जो साध्वी संत है वो बच जाती है, कोई बात नहीं, इनको छोड़ो। यहां से प्रश्न आपका बन जाता है, लिखिए। हाँ लिखिए जल्दी। उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक हमारा खत्म होता है आज। इस टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं और अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। टॉपिक में टॉपिक खत्म हो रहा है, पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो रहा। लिखिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, काम देंगे आपको। हाँ, डीपली नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको, हाँ कईयों ने नहीं किया। हाँ, नाम पता नहीं? संजय नाम, संजय बुंकल, बुंकल BHUNKAL। क्या हुआ? लिख लीजिएगा, सिक्के SANJY बुंकल। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपका सेव कर लिया जाएगा। अपना नाम और कोचिंग का नाम लिख के सेंड कर देना। ऐसे नंबर बहुत आते हैं दिन में। हाँ, ये महा नुकसान मेरा अभी कुछ ही दिन पहले कोचिंग ज्वाइन करने से 2-3 दिन बाद हुआ था मेरा नुकसान, महा नुकसान। मेरे कम से कम 4,000 नंबर सेव थे मेरे फ़ोन के अंदर। रीसेट लगा तो सारे नंबर गए। ठीक है, तो इस वजह से दिक्कत है। क्या? हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ, आप दोबारा मैसेज कर देना, दोबारा मैसेज कर देना, कोई बात नहीं। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अब सुनो। हमने एक तो पढ़े, अब सुन लो, आवाज नहीं, अब सुन लो। एक तो हमने पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? निर्गुण संत पढ़े थे। निर्गुण संतों में आपको जसनाथ जी, जाम्बो जी ये याद करने पड़ेंगे, एग्जाम के अंदर जरूरी है। दूसरे हमने पढ़े सगुण भक्ति धारा, तो सगुण संतों में मीराबाई जरूरी है, याद करिएगा। और जो शुरुआत के अंदर 1-2 मैंने बताए वो जरूरी है। अब इन दोनों भक्ति धारा को मानने वाले जो संत आते हैं उन पर बात करेंगे। मुस्लिम संत नहीं, एक बार इन पर बात करते हैं, एक बार संत का टॉपिक खत्म हो जाए। मुस्लिम संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, नागौर में एक इक्का दुक्का जो है संत, उन पर भी बात कर लेंगे एक दिन, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। वो प्रश्न आपको मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी उनकी स्पेशली। देखिएगा, निर्गुण और जो सगुण संत हमने अलग अलग तरीके से कर लिए थे, लेकिन कुछ संत ऐसे हुए राजस्थान में जिन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के संदेश दिए दोनों तरीकों से, उन पर बात करते हैं। यहां से भी आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे ऊपर हेडिंग डालिएगा सगुण, निर्गुण और सगुण, निर्गुण व सगुण, सगुण भक्ति धारा, ये हेडिंग डाल लीजिएगा सबसे ऊपर। और सबसे पहले हम लिखेंगे जो संत आते हैं हमारे, जिनका नाम है संत मावजी। 3 संत करवाऊंगा स्पेशल, 3 संत याद रखिएगा। संत मावजी, संत मावजी जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान प्रदेश में। ध्यान देना इन पर। कोरोना वायरस की भविष्यवाणी इन्होंने की थी, आपको पता हो तो। हाँ, इन्होंने पहले कह दिया था कि हवा में बातें होंगी
तो आज फोन के माध्यम से बातें हो रही है। उन्होंने कह दिया था कि तारों से बल्ब जगेंगे। संत मावजी ने पहले कह दिया था कि तारों के माध्यम से बल्ब जगेंगे, तो ऐसा हुआ है। इन्होंने कह दिया था कि हवा में बातें होंगी, तो हो रही है। लिखिएगा, संत मावजी का जो जन्म है, संत मावजी का जन्म होता है साबला गांव के अंदर। साबला गांव राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आता है। तो इनका जन्म बागड़ प्रदेश में होता है, माही नदी के किनारे। लिखिएगा, बागड़ प्रदेश के जाने माने संत है ये। हाँ, वागड़ प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। वागड़ प्रदेश माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे। लिखिएगा, माही नदी के किनारे सन 1727 के अंदर कहते हैं इनको बणवेश्वर धाम जो है इन्होंने अपना तपस्या स्थल बनाया था। बणवेश्वर धाम की स्थापना भी इन्होंने करवाई थी। तो यहाँ इनको बाल्यकाल के अंदर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उपाधि धारण की थी। तो लिखिएगा, साबला गांव डूंगरपुर बागड़ प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है, माही नदी के किनारे। लिखिएगा, भील जनजाति के लिए इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे। एक आंदोलन भी चलाया था भील जनजाति के लिए इन्होंने। कौन सा? लसाड़िया आंदोलन जी। लिखिए, कौन सा? लसाड़िया का पठार है ना। लिख लिया। अब देखिएगा, ये भी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। तो भगत जो थे भगवान श्री कृष्ण के थे, कृष्ण जी के थे। तो भगवान श्री कृष्ण का ये निष्कलंक, कोई भी कलंक नहीं है, इस तरीके से इनकी पूजा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के निष्कलन अवतार माने जाते हैं। तो इसमें नोट करना, भगवान श्री कृष्ण जी के निष्कलंक अवतार की पूजा, भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंक अवतार की पूजा करते थे। और इनका जो संप्रदाय होता है, संप्रदाय का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ जाता है, निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है सबला, साबला है, सबला है। हाँ, प्रधान पीठ दाना सर के दिया फिर मैं यहाँ धन्ना सर है। हाँ, फर्क तो पड़ा है, थाना कौन पड़ा, मानना पड़ा है। क्या लिखना है? प्रधान पीठ लिखिएगा, साबला गांव के अंदर है। साबला गांव डूंगरपुर जिले के अंदर। लिखिएगा, माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे लिखिएगा। और इसके अंदर आप लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। बागड़ क्षेत्र में इनके जो उपनाम लिखिएगा, यहां पर लिख देते हैं उपनाम। उपनाम में आप लिख सकते हैं इन्हें बागड़ का धनी कहा जाता है। हाँ, बागड़ का धनी। संत मावजी को बागड़ का धनी कहा जाता है, बागड़ के धनी है ये। इनके जो अनुयायी है वो ये मानते हैं इन्हें विष्णु जी का अवतार। तो अनुयायी क्या? अनुयायी मानते हैं विष्णु जी के अवतार। एक मिनट रुको, विष्णु के अवतार क्या पूछ रहे? अनुयायी इनके जैसे आप क्षेत्रपाल जी के क्या हो, अनुयायी हो। इनके भगत, इनके जो श्रद्धालु, इनके जो उपासक जो हैं वो नहीं जी। बागड़ के धनी है ये, बांगड़ नहीं है, वागड़ के धनी हैं। लिखिएगा, आप नए आए हो क्या आज? ये जो बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, 2-3
अच्छा भाई को नहीं आगे आज आ गया कोई कौन है ने भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंक अवतार की पूजा करते हैं, इस वजह से इन्होंने संप्रदाय चलाया था निष्कलंक संप्रदाय। सापला गांव डूंगरपुर के अंदर इनकी प्रधान पीठ है। भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। जल्दी उतारिए, फिर इनके ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा ग्रंथ लिखा? चोपड़ा। 5 चोपड़े लिखे थे इन्होंने, जिनको दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। वाद विवाद शैली के अंदर लिखे थे, डिबेट स्टाइल। लिखिए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात होगी? आवाज नहीं, शांति बनाए रखें। हाँ, बाहर मैदान है, आप अगर कुछ करना है तो बाहर जाइए। क्लास के अंदर बस तो चुप हो जाओ फिर। अब लिखते हैं इनके ग्रंथ के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ग्रंथ लिखिएगा चोपड़ा। हाँ, चोपड़ा ग्रंथ इन्होंने लिखा था वाद विवाद शैली के अंदर। वाद विवाद शैली, वाद विवाद शैली 5 चोपड़े लिखे थे, जिनको दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। हाँ, नहीं, अनुयायी वो पढ़ते हैं। आपने तो शायद नाम ही नहीं सुना होगा, इस क्षेत्र में रहते हो तो। चलिएगा, इसके बाद लिखते हैं, क्या लिखना है हमें? हाँ, भीलों के लिए अच्छे काम किए हैं। भील जनजाति के लिए अच्छे कार्य किए। अच्छे कार्य किए, अतः इन्होंने एक आंदोलन चलाया भीलों के लिए ही, लसाड़िया आंदोलन। आंदोलन जो चलाया था उसको बोलते हैं लसाड़िया। हाँ, लिखिएगा, लसाड़िया आंदोलन इनके द्वारा चलाया जाता है। उतारिए। लसाड़िया आंदोलन इनके द्वारा चलाया जाता है। प्रणवेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने ही की थी। लिखिएगा। आवाज नहीं, आवाज नहीं, एकदम शांति बनाए रखें, धैर्य धारण करें। क्या हुआ? क्या हम बकवास करो तो कोई लिख लिया? नहीं, आवाज करो, क्यों समझ में कौन आगे? काट दियो तो ठीक है, नहीं ना समझ में आए तो कोई और तरीको अपना लियो फिर मैं। और ठीक है। अब लिखते हैं हमारे, जो मैंने बताया 3 संत पढ़ाऊं, इसके बाद में लिखिएगा चरणदास जी। 2 नंबर जी बिल्कुल, 2 नंबर चरणदास जी। हाँ, पीले वस्त्र। चरणदास जी का जन्म जो होता है वो होता है डहरा गांव के अंदर।
हाँ, पहली बार सुना है, कोई बात नहीं। डेहरा गांव अलवर के अंदर, डेहरा गांव अलवर के अंदर। कौन सा है विनोद? है कौन सा? ठीक है, कोई बात नहीं। जन्म डेहरा गांव अलवर के अंदर होता है। इनके पिता का नाम, माता का नाम लिखिएगा, फिर पिता का लिखते हैं, फिर गुरुजी का नाम लिखते हैं। पिता का नाम क्या था? रणजीत सिंह। मुरलीधर। माता का नाम क्या था? कुंजो देवी। पिता थे मुरलीधर। गुरु का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? रणजीत सिंह। रट रखे हैं सुखदेव सिंह। क्या नाम था? बचपन का नाम क्या? सुखदेव, रणजीत। सुखदेव सिंह है, गोगा मेड़ी। चलो कोई बात नहीं। कुंजो देवी माता है, पिता मुरलीधर है। लिखिए। जैसे भी लिखिए। उतार लिया? लिखिएगा संप्रदाय। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या सभी को? ठीक है। संप्रदाय चलाया जिसका नाम था चरणदासी। चरणदासी संप्रदाय इनके द्वारा ही चलाया जाता है, चरणदासी संप्रदाय। लिखिएगा। राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत है जिनका जन्म राजस्थान में होता है, लेकिन इनके संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। कैपिटल एरिया के अंदर इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। तो इसमें लिखिएगा इनकी प्रधान पीठ, लिखिएगा इस संप्रदाय की प्रधान पीठ लिखेंगे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में ही इनकी मृत्यु होती है, प्लस में इनकी समाधि भी है। समाधि और मृत्यु है दिल्ली के अंदर ही। लेकिन राजस्थान के अंदर भी पीठ आपसे पूछ ली जाए तो राजस्थान के डेहरा गांव के अंदर ही है। डेहरा गांव पड़ता है अलवर के अंदर। और इन पीठों पर जो मेला भरता है, मेला कब भरता है? वसंत पंचमी। वसंत पंचमी कब आती है? ऑनलाइन वाले तो कमेंट कर देंगे, आप बता देना। अगर आपको भी नहीं पता तो आप ऑफलाइन कमेंट में जाके देख लेना, मिल जाएगा आंसर। वसंत पंचमी को मेला भरता है, ठीक है। लिखिएगा चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली के अंदर है। मृत्यु और समाधि इनकी डेहरा गांव, डेहरा ये वाला ही ना, डेहरा गांव, डेहरा गांव अलवर के अंदर इनकी राजस्थान में प्रधान पीठ है। दिल्ली में वैसे इनकी मुख्य पीठ मानी जाती है। यहीं पर इनकी मृत्यु और समाधि है। मेला भरता है वसंत पंचमी को। जी जी जी, मेला भरता है इनका। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन इनकी प्रधान पीठ नई दिल्ली के अंदर बनी हुई है, दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में आईएएस की कोचिंग होती है, आपको पता हो तो। राजस्थान में आरएस की होती है, 2 कोचिंग खुल चुकी है।
एक तो विष्णोई संप्रदाय की और दूसरी जसनाती संप्रदाय की। उनमें मैंने बताया था 29 और 36 नियमों की पालना होती है। आईएएस की कोचिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा नियमों की पालना करनी होगी। तो नियम बताए थे इस संप्रदाय के अंदर कितने, 42 नियम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस संप्रदाय की जो पालना करने वाले हैं वो 42 नियमों की पालना करते हैं। लिखिएगा रूल्स, नियम को 42 नियम को जो फॉलो करेगा वो चरणदासी संप्रदाय के अंतर्गत होगा। लिखिए, हाँ नोट्स बनाते हैं तो इस तरीके से लिखना चाहिए, नियम डैश लगाइए 42। अगर आप ऐसे लिखते हो इस संप्रदाय में 42 नियमों की पालना होती है तो ऐसे बुक में लिखा हुआ है। नोट्स का अर्थ होता है कि सिर्फ देखना पड़े, पढ़ना ना पड़े। नोट्स का अर्थ यही होता है, बस देखना पड़े, एक नज़र के अंदर उनको देखना पड़े बस। चरणदासी संप्रदाय के 42 नियमों की पालना हो गई। अब इनके कुछ ग्रंथ लिखे थे, ग्रंथों की बात करते हैं। हाँ, ब्रह्म सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय, ये क्या बोला था, ब्रह्मचरित्र ना, ठीक है। ये इनके कुछ ग्रंथ हैं और कुछ रचनाएं भी आती है। धर्म जहाज, लिखिए धर्म जहाज। कौन सा, ब्रह्म सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय, ब्रह्मचरित्र, धर्म जहाज। हाँ ये ग्रंथ है, ये रचनाएं इन्होंने रचित की थी। एक लिखिएगा भक्ति पदार्थ, हाँ भक्ति पदार्थ, और नास केतु लीला। ये यहाँ पर इनके उपदेश आते हैं और ये इन्होंने रचनाएं लिखी। अब ये प्रश्न कहते हैं कि पूछ लिया और ये भी पूछा गया, बताए लिख लिए, थोड़े याद कर लेना भाई, पूछा है तो याद कर लीजिए। भक्ति सागर, भक्ति पदार्थ, भक्ति पदार्थ, नास केतु लीला, नास केतु लीला, हाँ पदार्थ लिख लिया। सन 1739 के अंदर कहते हैं कि नादिर शाह आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। दिल्ली को भयंकर तरीके से लूटा था नादिर शाह ने, तो वो आक्रमण की जो भविष्यवाणी है वो भी चरणदास जी करते हैं। तो आप लिखिएगा कि सन 1739 में चरणदास जी द्वारा दिल्ली पर हुए आक्रमण की भविष्यवाणी की गई थी। दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की गई थी। लिखिएगा
लिख लिया। अब इनके संप्रदाय में जो लड़कियां हैं वो टॉप करती थी, इनके संप्रदाय में जो महिलाएं हैं वही टॉप करती थी। अब कई दिनों से देख रहा हूँ भाटी क्लासेस में भी लड़कियां टॉप कर रही है, और यहाँ इस संप्रदाय में भी लड़कियां जो है वो टॉप कर रही थी। दो इनकी शिष्यां आती है, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। कई जो टेस्ट हुए हमारे उसमें लड़कियां ही टॉप कर रही है, मैंने देखा है भाटी क्लासेस के अंदर, और अब यहाँ पर भी इस संप्रदाय के अंदर इस कोचिंग में भी इन्होंने टॉप किया था लड़कियों ने। तो लिखिएगा सहजोबाई, सहजोबाई। सहजोबाई का संबंध एक आती है इनका सहजोबाई और दयाबाई, ये इनकी दो शिष्याएं थी। हाँ, ये इनकी शिष्य आती है। तो इनका संबंध तो वैसे तो दोनों का डेहरा गांव से है, डेहरा गांव अलवर से, अलवर, डेहरा गांव अलवर से राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसके पीछे लवर लगता है। ठीक है। सहजोबाई, सहजोबाई जो है इसमें लिखिएगा राजस्थान की प्रथम महिला साध्वी संत, राजस्थान की प्रथम महिला साध्वी संत, राजस्थान की प्रथम महिला साध्वी संत लिखिएगा। ये आती है मत्स्य संघ की मीरा, मत्स्य संघ की मीरा। सहज प्रकाश इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ग्रंथ लिखा सहज, सहज प्रकाश इन्होंने ग्रंथ लिखा है। दयाबाई ने दयाबोध लिखा और विनय लिखा। दयाबोध लिखिएगा इसके अंदर। हाँ, दयाबाई अलग शिष्य स्टार लगा रखा है ना मैंने। सहजोबाई और दयाबाई, सहज प्रकाश इन्होंने लिखा, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आप भी नए हो क्या, पुराने हो? मैंने अपनी दृष्टि से आपको पहली बार देखा है, तब मुझे नए लग रहे हो। राजस्थान की प्रथम महिला साध्वी संत है, लिखिएगा। एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। सहजोबाई और दयाबाई इनकी प्रमुख रूप से शिष्याएं आती है। बिल्कुल 2021 वाले, 21 में हुआ कि 22 में हुआ? 22 में हुआ था। ठीक, ये वाला प्रश्न सहजोबाई, ये गंगानगर दिया होगा आपने एग्जाम। ये पूरे हनुमानगढ़ के जो स्टूडेंट थे उनका गंगानगर ही था, स्पेशली लड़कों का, लड़कियों का हनुमानगढ़ नहीं था। वीडियोग्राम सेवक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हमने भी दिया था ये एग्जाम। क्या थी भीड़, आपने नहीं देखी?